एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने होंगे। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज रहा है और मेरा मॉर्निंग 5 बजे से ही शुरू हो जाता है। मैं 5 बजे जग जाती हूँ मॉर्निंग में। अभी तो बच्चे का स्कूल नहीं है, बच्चे का स्कूल रहता है तो थोड़ा सा और टेंशन लगा रहता है। फिर भी मैं अलार्म लगाकर 5 बजे के सोती हूँ और मैं अलार्म ना भी बजे तब भी मेरा नींद 5 बजे टूट ही जाता है कि मुझे आदत हो गया है। और यहाँ पर मैं सो के जगी हूँ और अपना बिस्तर साथ के साथ ठीक कर दूँगी। ये ब्लैंकेट है उसको भी फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी जहाँ पर मैं रखती हूँ। और ये वीडियो ख़ास करके लेडीज़ के लिए है, जो लेडीज़ सोचती हैं कि मेरे पास काम इतना है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, वो अपने काम के मैनेज कैसे करें। और मैं अपना काम आप लोग के साथ शेयर करी हूँ कि मैं अपना काम कैसे करती हूँ। और बहुत सारे लेडीज़ होंगी कि मुझसे भी अच्छे काम करती होंगी, या मतलब वो लोग भी इसी तरह से करती होंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह सब ठीक कर कर अच्छे से, और जो ब्लैंकेट था उसको अलमारी में रख दी हूँ जहाँ पर मैं रखती हूँ। उसके बाद मैं अभी झाड़ू लगाने आई हूँ घर में, और मैं झाड़ू आराम आराम से लगाऊंगी क्योंकि हस्बैंड भी सोए हैं और दोनों बच्चे भी सोए हैं। और ये नहीं कि मैं झाड़ू लगाते समय इतना आवाज़ करूँ कि जो लोग सोए हैं उनका भी नींद डिस्टर्ब हो जाए और वो भी परेशान हो जाए। और हस्बैंड देखिए काम से लेट आते हैं तो उनको सोना भी तो ज़रूरी है, नींद पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपना नींद पूरा करके अच्छे से जग जाते हैं। मैं मॉर्निंग वाला झाड़ू बिल्कुल आराम आराम से लगाती हूँ, किसी को डिस्टर्ब ना हो और किसी तरह से कुछ किचन में भी आवाज़ ना आए। वो अपने हिसाब से अपने टाइम पर वो जग जाते हैं, मुझे जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जग जाते हैं अपने टाइम पर। और ये देखिए यहाँ पर जो कारपेट है ना उस पर भी ज़्यादा गंदा रहता है तो उसको मैं अच्छे से झाल कर अच्छे से मैं उस पर के गंदा हटाकर उधर साइड में बिछा दी हूँ और इधर झाड़ू में लगा ली हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं अभी आई हूँ ब्रश करने, और मैं जब ब्रश कर रही थी तो मेरी बेटी भी आ गई और मैं आज स्टोर रूम में ब्रश करने आ गई हूँ क्योंकि मेरा सिंक में ना थोड़ा सा पानी जाम हो गया है। और मेरे हस्बैंड कल ही कंप्लेन किए हैं, आज हो सकता है वो शाम तक भैया आके वो बेसिन ठीक कर दे। और उसमें जैसे बाल वगैरह झाड़ते हैं ना तो बाल जाता है तो फंस जाता है, तो फिर उसी के लिए शायद वो पानी जाम हो रहा है। अभी घर पर तो हम लोग करके देखे मगर ठीक नहीं हुआ। और ब्रश करने के बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैं अपने बेटी के लिए ही बस खाली दूध बनाऊँगी। बाबू सोया है तो उसके लिए नहीं बनाऊँगी। और ये 1 गिलास दूध है, उसमें मैं हॉर्लिक्स डालकर अच्छे से मिला लूँगी और अपने लिए गर्म पानी पीती हूँ। और गर्म पानी पीने के आधे घंटे के बाद मैं चाय पीती हूँ। तो देखिए मैं गर्म पानी पीने के बाद मैं चाय चढ़ा दी हूँ। चाय को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं चाय को अच्छे से पकाऊंगी और जब मेरा चाय पक जाए तो फिर मैं इसको एक कप में निकाल लूँगी अपने लिए। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं। और अभी देखिए मैं चाय लेकर आई हूँ तो मैं सोची थोड़ा देर आप लोग से बात कर लेती हूँ। 10 या 5 मिनट ऐसे चाय पीकर मैं थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ, जैसे कमेंट वगैरह कुछ रहता है ना उसको रिप्लाई कर देती हूँ, और कुछ न्यूज़ रहता है थोड़ा सा देख लेती हूँ। 10 और 5 मिनट इतना ही, इससे ज़्यादा टाइम मैं मोबाइल पर नहीं देती हूँ मॉर्निंग के समय में, क्योंकि पहले मैं काम कर लेती हूँ, जब फ्री रहती हूँ तब मोबाइल देखती हूँ। सिया अभी दूध पी लिए तो मैं उसको बोली हूँ कि तुम जाओ थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, क्योंकि मॉर्निंग का समय है और अंश सोया है तो ये इधर उधर घूमेगी। इससे अच्छा है कि मैं उसको पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ। ऐसे तो उसका मन नहीं होता है, बच्चे को मॉर्निंग में पढ़ने का मन नहीं होता है, खेलने का मन होता है। बाकी जब वो जगी रहेगी ना तो पापा को भी डिस्टर्ब होगा और अंश को भी, क्योंकि इधर उधर आवाज़ करेगी, गाड़ी वगैरह लेकर टॉयज लेकर इधर उधर खेलती रहती है, तो इसीलिए मैं उसको पढ़ने के बैठाई हूँ। और अभी मैं चाय पीकर मैं किचन में जाती हूँ। और ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, बेटी का स्कूल बंद है, बाकी हस्बैंड तो जाएंगे ही ऑफिस, तो इनके लिए मैं अच्छे से कुछ नाश्ता बना देती हूँ। और मैं जैसे वो हल्का नाश्ता करते हैं तो ऐसे सब्जी रोटी बहुत कम बनाती हूँ बहुत कम बनाती हूँ। जैसे हल्का फुल्का नाश्ता कुछ ऐसा बना देती हूँ कि वो खाकर चले जाए, क्योंकि इतना मॉर्निंग में जैसे 8 बजे तो लोग सो के उठते हैं तो इतना ज़्यादा भूख नहीं लगा रहता है। और मेरे हस्बैंड लंच में नहीं आते हैं क्योंकि उनको कैंटीन वहाँ पर फ्री मिलता है, तो वो कैंटीन में ही लंच कर लेते हैं और डायरेक्ट डिनर में आएंगे, या मतलब कोई इमरजेंसी काम लग गए तो बीच में आ जाते हैं, या हॉस्पिटल जाना है या कुछ बैंक वगैरह के कुछ काम रहता है तभी दोपहर में आते हैं। तो मैं पूरा दोपहर फ्री रहती हूँ बच्चे के लिए और अपने लिए खाना बनाती हूँ। और अभी मैं सत्तू पराठा बना रही हूँ और मैं सत्तू पराठा के साथ उनको सॉस के और दे दूँगी तो वो खा लेंगे, अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं चने के जो सत्तू होता है तो मैं घर पर बनाई हूँ, उसके बाद मैं उसमें नमक मिर्चा और प्याज और नींबू डालकर अच्छे से मसल ली थी, स्टफिंग बनाकर इसमें भर भर के बना ली हूँ, अच्छे से सेक ली थी। और हस्बैंड मेरा नाश्ता कर लिए हैं और सिया को मैं अभी नाश्ता करने के लिए दी हूँ, और अंश दूध पिया है मॉर्निंग में।
तो ये अभी नाश्ता नहीं करेगा, इसको आधा घंटा के बाद मैं इसको नाश्ता कराऊंगी। तो यहाँ पर मैं बालकोनी में सिया को नाश्ता दी हूँ, तो मेरी सिया बैठकर नाश्ता कर रही थी। उसके बाद मैं हस्बैंड चले गए ऑफिस, ये दोनों को मैं नहला दी हूँ। और ये लोग नहा लेते हैं ना तो फिर मेरा काम अस्थिर हो जाता है। जैसे मुझे घर में पोछा लगाना है तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसे नहा लेते हैं ना तो मैं एक जगह ये लोग को बैठा देती हूँ कि तो मोबाइल दे दूँगी थोड़ा देर के लिए, कार्टून देख ले, तब तक मैं अपने घर में पोछा लगा लेती हूँ। और अंश जैसे मॉर्निंग में नहा कर घूमता है ना, जैसे मैं पोछा भी लगा लूँ तो इधर उधर ऐसा घूमेगा, दौड़ दौड़ के भागता रहता है कि पूरा मतलब घर में छाप आ जाता है पानी का। क्योंकि जब नहा के आते हैं बाथरूम से तो पैर में पानी रहता है ना, तो पूरे घर छाप पड़ जाता है। तो यहाँ पर अंश और सिया दोनों को मैं रेडी कर दी हूँ। और उसके बाद में ये जो कपड़ा है मेरे हस्बैंड भी खोल के गए हैं और बेटी लोग का भी है, इस सबको मैं सरफ के पानी में भिगो दूंगी और थोड़ा देर भिगो कर छोड़ दूंगी और ये फूल जाएगा। तो उससे पहले मैं पॉकेट वगैरह चेक कर लेती हूँ, कुछ रहता है तो निकाल के रख देती हूँ, कागज़ वगैरह का भी कर मिल जाता है। तो यहाँ पर सरफ पानी में डाल दी हूँ और हाथ से अच्छे से मिला लेती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े को डुबो दूंगी। और अंश और सिया खेल रहे हैं, यहाँ पर उनको लिए टीवी चालू कर दी हूँ, कार्टून लगाई हूँ। और वो लोग अब कहीं नहीं जाएंगे। अंश तो कभी कर जा भी सकता है इधर उधर, बाकी सिया कहीं नहीं जाएगी, थोड़ा देर बैठकर वो टीवी देखेगी जब तक मेरा झाड़ू पोछा ना हो। क्योंकि सिया के मतलब थोड़ा समझ आ गया है, कुछ कहने पर वो सुन लेती है। बाकी अंश इतना समझदार नहीं है, बिल्कुल छोटा है, 2-2.5 साल के लड़का है, तो क्या मतलब समझ में आएगा उसका। मेरी बेटी बहुत बहुत समझदार है। तो यहाँ पर मैं कपड़ा भिगोने के बाद रख दी स्टोर रूम में। मैं कपड़ा स्टोर रूम में ही धोती हूँ, मेरा बाथरूम छोटा है। और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, बेडरूम से मैं अपना पोछा स्टार्ट कर दी हूँ लगाना। और देखिए मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ और अंश को देखिए, ये पोछा लगा रही थी तो ये टेबल बेड के अंदर से निकल गया और ये लेकर इसको गाड़ी बनाकर घूम रहा है। और अभी मैं पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं बालकोनी में आ गई हूँ और इसी प्लास्टिक पर बैठकर मेरी बेटी खाई थी, तो बालकोनी को मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, सत्तू गिरा दिए खा रही थी तो फिर मैं इसको बालकोनी को अच्छे से धो दूंगी। और ये पिंक वाली बेडशीट मैं कल इवनिंग में ही धोई थी, तो इसको पसारी हूँ, अभी सूखा नहीं है क्योंकि मेरे बालकोनी में धूप नहीं आता है, बहुत कम धूप आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से अपने बालकोनी को धो लूँगी। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, बालकोनी धोकर मैं नहाने जाऊँगी। क्योंकि जैसे धोने करने वाले काम करते हैं ना तो थोड़ा सा मैं भीग जाती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और नहाने से पहले जो मैं कपड़ा भिगो के रखी हूँ ना, उसको मैं अच्छे से हाथ से धोती हूँ। डेली वाले कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, कभी कर मशीन लगाती हूँ। तो मेरा बालकोनी धुला गया था, उसके बाद मैं अभी नहा कर आई हूँ और रेडी भी हो गई हूँ। उसके बाद मैं ये सारे कपड़े जो सूख गया उसको उतार लूँगी और जो मैं कपड़ा धो कर लाई हूँ उसको मैं फैलाऊँगी। तो इसी तरह से मैं अपना काम को मैनेज करती हूँ। और ये नहीं कि मैं अपने घर में काम कर रही हूँ तो पूरा बाल फैला रहे, जितना देर काम करती हूँ तो करती हूँ, बाकी फिर मतलब मैं रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए और ये हम लेडीज़ के ऊपर है कि हम अपने लिए समय कैसे निकालें। जब हम रात के खाना बनाते हैं ना और उसी समय जब सभी लोग खा लेते हैं, अच्छे से क्लीन कर लेते हैं किचन को और बर्तन वगैरह धो लेते हैं, पूरा साफ़ करके किचन जब हम सोते हैं। और रात के सोने से पहले मैं ज़्यादातर अपने घर को समेट लेती हूँ। इधर उधर बच्चे हैं तो कपड़ा लत्ता फेंकेंगे ही, टॉयस वगैरह फेंकेंगे ही। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जो रात में काम ख़त्म करना है वो कर ही लेती हूँ, उसके बाद मैं सोने जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मैं मॉर्निंग में जगती हूँ ना तो मेरा घर ज़्यादा फैला नहीं मिलता है और ना तो मतलब मुझे किचन गंदा मिलता है। और किचन जब साफ़ रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है और मन भी लगता है काम करने में। मैं अपना इसी तरह से अपना काम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड, मेरे वीडियो देखकर आप लोग जज मत कीजिएगा कि मैं आप लोग को सिखा रही हूँ। वीडियो बनाने का मकसद यही था, जैसे हम 2 बच्चे के साथ अपने घर का मैनेज मैं कैसे करती हूँ और मैं अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर की हूँ कि मैं कैसे अपने घर के काम करती हूँ और अपने लिए समय कैसे निकालती हूँ। तो वही आप लोग के साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा और इसमें कुछ कमी लगा होगा तो कमेंट करके सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी मतलब अपना रूटीन सुधारने का। ऐसे तो मेरा रूटीन सही है, मुझे लगता है कि मैं अपने रूटीन से काम करती हूँ, मुझे सही लगता है। बाकी मैं मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो के साथ। सुझाव ज़रूर दीजिएगा, सुझाव देंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।